हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब को एक एक करके समझेंगे, अच्छे से चार्ट को एनालाइज करेंगे बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना, वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, अपने रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कुछ एनालिसिस था कि मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो आपको कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्केट ने एग्जैक्टली बहुत परफेक्टली यूज किया है अभी तक। देखो ध्यान से, यहाँ भी यूज किया है, डाउन साइड में भी ट्रैप किया, फिर यूज किया, लेकिन मार्केट यहाँ से देखो सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दिया। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे मूव करता हुआ नजर आया है। अपने कंडीशंस को फॉलो नहीं किया था मार्केट पिछले एनालिसिस के, लेकिन मार्केट यहाँ पे देखा जाए तो कंप्लीट साइडवेज हो चुका है। ठीक है, अब देखो करना आपको ये है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है ताकि आप कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट मिस ना कर दो। और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। स्टार्ट करते हैं अब अपने नेक्स्ट एनालिसिस को। अभी देखो फाइनली मैं करने क्या जा रहा हूँ कि देखो, जैसे मेरा प्रीवियस एनालिसिस था उसका कंडीशंस जो था, मैंने सोचा था कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, इस लेवल पे आके टैप करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ मूव क्रिएट नहीं किया। ठीक है, अपने कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। मार्केट अभी भी देखा जाए तो अपने इंपॉर्टेंट हर एक की लेवल को मार्केट बहुत ही एक्यूरेटली यूज किया है, चाहे वो अपसाइड का हो, चाहे वो डाउन साइड का हो, या चाहे ये जो मिड में है उसको। ठीक है, अब सिंपल हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये पूरा लेवल्स को रिमूव करने वाले हैं। स्टार्टिंग से समझेंगे, एक एक फ्रेश की लेवल्स को ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि यहाँ से फर्दर क्या मूव एक्सपेक्टेड हो सकता है, कहाँ कहाँ मार्केट मूव कर सकता है। इन सब पे अच्छे से एनालाइज करेंगे मार्केट को। और देखो मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है, क्योंकि मैं किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर्स वगैरह यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, देखो ये है आपके सामने बिल्कुल फ्रेश चार्ट, और अब हम लोग इसको बहुत ही स्टार्टिंग से एनालाइज करेंगे, बहुत ही अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो देखते रहना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना। ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, आप एंड में कमेंट जरूर करना इस चीज को लेके। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल देखा जाए तो अपने पास है ये टॉप। ठीक है, ये देखो ध्यान से देखो, ये जो टॉप है ये है अपने पास सबसे पहला और इम्पोर्टेंट की लेवल। इसको मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको समझना बस। ठीक है, देखो ध्यान से इसको मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो आपको कैंडल नजर आ रहा है इसका टॉप विक को, और यहाँ पे देखो छोटा सा आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर करके ये जो जोन है इसको मैंने ड्रॉ किया है। सिंपल, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल अपना ये है। ठीक है, चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि प्रीवियस का जो लेवल्स है उसको भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अपसाइड में देखा जाए अगर, तो आपके सामने ये जो लेवल निकल के आ रहा है उसको मैं एक बार अच्छे से देख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करना पड़ेगा उसको। वहां पे अगर कोई आसपास इंपॉर्टेंट लेवल रहा तो उसको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंसली देखना, अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो, हर एक एनालिसिस को समझना चाहते हो, तो ट्रेडिंग में आपका जो पेशेंस है वो बहुत यूजफुल रहेगा, हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सामने जो लेवल निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया है। ठीक है, देखो ये जो आपको ये ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे। ठीक है, करेंटली अभी देखो मार्केट यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है, आपको नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है। और यहाँ पे देखो एक जो डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से ये जो डोजी कैंडल है ये रेड कलर का, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर करके ये जोन ड्रॉ किया हुआ है, पूरा का पूरा आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, क्योंकि वहां पे अब इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है इसके टॉप के पास जब मार्केट मूव करेगा तब। ठीक है, तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा फिलहाल के लिए। देखा जाए तो यहाँ पे अभी तो
एक यहाँ का लेवल है, ठीक है। इसको एक बार मैं ब्लैक लाइन से मार्क करके आपको दिखाता हूँ, शायद वो प्रीवियसली यूज हुआ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो, एग्जैक्टली मार्केट ने यूज किया उसको, ठीक है। देख सकते हो कितना एक्यूरेट लेवल्स होता है जब आप अच्छे से मार्केट को एनालाइज करोगे। चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और आगे भी रहेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे कौन कैसे ट्रेड कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखना, चार्ट के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना। चार्ट जो आपको बता के देगा, जो समझा के देगा, वो कोई ट्रेडर, ना ही मैं आपको समझा सकता हूँ ना ही कोई और ट्रेडर आपको समझा सकता है, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना और अपने ट्रेडिंग को हर दिन बेहतरीन बनाने का कोशिश करना, ठीक है। मैं लेवल्स को एक्सटेंड करता हूँ, तब तक मेरी बात को ध्यान से सुनना। अपने ट्रेडिंग को हर दिन बेटर बनाने का कोशिश करना, ठीक है। देखो, इंसान का साइकोलॉजी क्या होता है, जैसे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं या फिर बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, बहुत टॉप पे चले गए हैं, ध्यान से समझना कि अगर आप उनका बैंक अकाउंट जब देखते हो ना, रियल मनी ट्रेड करते हुए, यहाँ पे जैसे ये डेमो दिखा रहा है, ठीक है, समझना ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। अगर यहीं पे ये डेमो की जगह पे अगर रियल लिखा हुआ आता, ठीक है, और ये 25,000 या तो यूएसडी रहता या तो 20-25 लाख रुपए अगर आईएनआर में रहता, तो आपका क्या मेंटल कंडीशन होता है या फिर आपका साइकोलॉजी क्या होता है मेरे एनालिसिस के रिगार्डिंग, ठीक है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको समझना, ठीक है। कि अगर यहाँ पे नंबर अगर वो रियल होता, वहां पे डेमो के जगह रियल लिखा रहता और वहां पे 20-25 लाख रुपए अगर वहां पे आपको दिख रहा होता, तो फिर क्या आपका मेरे एनालिसिस के प्रति देखने का जो नजरिया है वो क्या यही रहता, ठीक है। या फिर मैं जो समझा रहा हूँ आपको, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करता हूँ हर चीज, या फिर एनालिसिस करके देता हूँ, या इतना डीपली मैं कैंडल को समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, क्या आपका साइकोलॉजी वही रहता? समझना इस चीज को, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसके ऊपर कभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अपना की लेवल आ चुका है, ठीक है, देख सकते हैं ये है अपना नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। इसको देखना होगा कि मार्केट कैसे यूज करता है, ठीक है, सिंपल है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये रहा आपके सामने दो इंपॉर्टेंट की लेवल्स, और मार्केट कैसे यूज करेगा कैसे नहीं यूज करेगा, ये आने वाले हम कंडीशंस के ऊपर समझेंगे, जब एक एक करके हर एक कंडीशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेकर ब्लॉक मिलेगा, ध्यान से देखो। वो ब्रेकर ब्लॉक अपसाइड में भी विग है, डाउन साइड में भी विग है, देखो कितना मार्केट ने परफेक्टली उसको यूज किया है, बार बार यूज किया है, ठीक है। इसको एक्सटेंड करोगे तो आपको प्रीवियस लेवल्स भी मीट होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा ये देखो यहाँ पे टैप होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो, ध्यान से देखो, ये दो बार जो है ना, ये लेवल यूज हो चुका है ऑलरेडी, ये जो ब्रेकर ब्लॉक वाला लेवल है। और मार्केट तो एक बार कंप्लीटली ब्रीच करके, इसको ध्यान से देखो, जब ये जो आपको जो हैमर कैंडल नजर आ रहा है, इसके लो को जब आप ऐसे टैप करोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे ये जो लेवल है, मार्केट ने इसको भी एक बार यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है उसका बहुत बड़ा विग है, ठीक है। और मैंने हमेशा बोला है कि मार्केट अपने जो बड़े बड़े विग्स होते हैं उनको कवर करने जरूर आता है, ठीक है। आपको अपकमिंग मार्केट में नजर भी आ सकता है ये, ठीक है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो अपने पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, उसको हम लोग मार्क करते हैं। ये जो है ब्रेकर ब्लॉक वाला, ये रेंज जो है, अब ये चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। इसको थोड़ा हम चेंज करके यूज करेंगे क्योंकि ये मल्टीपल टाइम यूज हो चुका है, तो अपने लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यही सेम चीज होता है आपके लाइफ में भी, जब इंसान किसी काम का नहीं होता है तो उसको फिर धीरे 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 उसका वैल्यू जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा अपना वैल्यू बना के रखो, मनी इज द रियल पावर गाइस, ठीक है। पैसा रहेगा ना तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, कुछ भी, ठीक है। आपको कोई आके सजेशन नहीं देगा कि ये सही है ये गलत है, ठीक है। आप जो करोगे वो सही रहेगा और आप कुछ भी कर सकते हो। मनी इज द रियल पावर गाइस, सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, आई होप बहुत किसी को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं देखो इंपॉर्टेंट की लेवल का, ठीक है। बार बार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ अपने, देखो यहाँ से ध्यान से समझा जाए, ठीक है। तो ये जो विग आपको नजर आ रहा है, ये बड़ा सा जो विग नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो हैंगिंग मैन का जो विग है ना, इसके लो विग को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं अभी, ठीक है। सिंपल है, इसके लो विग को हम लोग यहाँ पे टैप करते हैं, ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हुआ, सिंपल।
और डाउन साइड में देखा जाए तो यहाँ पे जो आपको एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा होगा, देखो ध्यान से, ये इस लेवल पे इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर करके ये जोन आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है। आप देखोगे तो ये लेवल मल्टीपल टाइम आपको मार्केट में यूज होता हुआ भी नजर आया है, ठीक है। ये बार बार एज अ इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह यूज हुआ है। तो अपकमिंग टाइम में, ठीक है, हो सकता है मार्केट जब डाउन साइड के लिए मूव करे कंटिन्यू, तो इस लेवल को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देके आपको अपसाइड की तरफ में अच्छा खासा मूव देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात किया जाए, मैंने शायद 2 आवर्स टाइम फ्रेम पे ना कोई ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ किया था शायद, से देखा जाए तो इस पे था या कहाँ था, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन देखते हैं, 1 मिनट गाइस। वो शायद काफी नीचे है। हाँ, यहाँ पे कुछ मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। अभी वो अपने किसी काम का नहीं, हाँ, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया हुआ था ये ट्रेंड लाइन को, शायद ये अपने काम आ सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंसीडर करके चलना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है, एक बार इसको अच्छे से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। ये रहा, और ये रहा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। ये आपको लो पे नजर आ रहा होगा एक हैंगिंग मैन, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा होगा सेम कैंडल, ठीक है। ये कैंडल और ये कैंडल बिल्कुल सेम है। आपको बॉडी का थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ सकता है, अदरवाइज बिल्कुल परफेक्ट है वो दोनों कैंडल्स। जब उन दोनों को मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे एक और हैंगिंग मैन आपको लो पे कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, आया भी। और फर्दर ये जो लेवल है ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। और ये आगे फर्दर मार्केट में कैसे यूज करना है कैसे नहीं यूज करना है, ये जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो आपको ज्यादा बेटर क्लियरेंस मिलेगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो ध्यान से, एक चीज और मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ कैंडल्स नजर आ रहा है, ठीक है। फिर से देखो, एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन फेज नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। जब मार्केट इसके लो को, ये जो पूरा लो है ना, जब भी इसको स्वीप करेगा तो ये जो एरिया है ये तेजी से आपको स्वीप होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट, जैसा मैंने आपको बिटकॉइन में भी बताया था और सेम वही चीज देखने को मिला, यहाँ भी आपको वही चीज देखने को मिलेगा। जैसे ही ये जो लो है ना ये ब्रेक होगा, डाउन के लिए मार्केट ब्रेक करेगा, जो लो है, ये पूरा जो रेंज है ना ये तेजी से स्वीप होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इस चीज को समझना आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल का, कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल कौन सा हो सकता है, मार्केट किसको यूज कर सकता है। तो देखा जाए तो फिलहाल के लिए मैं ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रिमूव कर रहा हूँ, पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, एक चीज पे फोकस करते हैं, ट्रेंड लाइन को बाद में देखेंगे, ठीक है। आते हैं 30 मिनट पे फिर से, और 30 मिनट पे देखा जाए तो आपको कुछ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग रेंज है गाइस, ठीक है। लेकिन वो बाइंग रेंज है वो कुछ, मतलब उतना मुझे इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है डाउन साइड में देखा जाए तो एक लेवल को कंटिन्यू, देखो मार्केट में जो डाउन साइड के लिए अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल है वो है ये लेवल, ठीक है। इसको कैसे ड्रॉ किया जाए, ये कुछ इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ये ऐसे भी नहीं होगा, इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट हमें करना होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ का जो लेवल है ये वो यहाँ यूज हुआ है, यहाँ का जो लेवल है वो यहाँ यूज हुआ है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये जो लो विग है, ये लो विग अपने पास इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ध्यान से समझना, अब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट करके अच्छे से। ये जो लो विग है ना ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है डाउन साइड के लिए। लेकिन उससे पहले हम सिंपल ये जो लेवल है इसको ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है। क्यों क्यों यूज करेंगे मैं इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखना पहले, सबसे पहला लेवल ये होगा आपके सामने, सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको इसका लो, और यहाँ पे जो कैंडल नजर आ रहा है हैंगिंग मैन, इसका इसका भी मैंने लो विक कंसीडर करके आपके सामने ये जोन ड्रॉ किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। आपको फर्दर मार्केट में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो कुछ इस तरीके से परफेक्ट रेंज निकल के आ रहा है अपने सामने, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। सिंपल हमने इसको मार्क किया यहाँ पे ऐसे।
ये काफी ज्यादा डाउन है, ठीक है, बोले तो बहुत ज्यादा डाउन है ये। और ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए और ये यूज होगा मार्केट में, ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं कि अपसाइड। और ये देखो यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट की लेवल्स नजर आ रहे हैं बैक टू बैक। मैंने चारों इंपॉर्टेंट की लेवल्स को आपको एक एक समझा के अच्छे से ड्रॉ करके बताया है। मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना कि क्या क्या कंडीशंस होगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है। इंस्टेंट, जैसे कि आप बैठ जाते हो जाके लाइव स्ट्रीम में, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है कि भाई मुझे या तो प्रॉफिट लेके ही निकलना है, आज तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही इंस्टेंट रिजल्ट मेरे पास नहीं मिलता है गाइस, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। सीखने आए हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप जाके बैठ सकते हो लाइव स्ट्रीम में, इसमें मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका जिंदगी भर वैसे ही लाइव स्ट्रीम पे आपका बीते, वैसे ही आप लाइव स्ट्रीम पे ही डिपेंडेंट रहो, तो रह सकते हो, ठीक है। मैं भी चाहता तो लाइव स्ट्रीम करके आपको बैठा के ट्रेड दे सकता था, लेकिन मैं ये करने नहीं आया हूँ मार्केट में, ना ही कभी करूंगा। अब देखो यहाँ पे जो आपको एक नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपके सामने। ये फर्दर आपको यूज होता हुआ शॉर्ट टर्म में नजर आएगा, ठीक है। ये देखो ध्यान से, मैं इसको एक्यूरेटली बिल्कुल ड्रॉ करके फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का लेवल आपको नजर आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म मार्केट में आपको यूज होता हुआ नजर आ सकता है। जब मार्केट इस लेवल पे टैप करके अगर आपको कोई रिजेक्शन देता है, तो फिर यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ में एक अच्छा खासा मूव देता हुआ मार्केट दिख सकता है, ठीक है। अभी आपको नजर आ रहा होगा ये एक रेंज है, ठीक है, बिल्कुल मार्केट रेंज बाउंड हो चुका है, तो यहाँ पे ज्यादा पैनिक नहीं करना है। मैं एक एक कंडीशन को अब आपके सामने करके डिस्कस करता हूँ, अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब आ गया अपना, जो आप वेट करते हो कि मुझे ट्रेड चाहिए, ट्रेड चाहिए, ट्रेड बताओ कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ प्रॉफिट होगा। मैं आपको प्रॉफिट तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन आपको जो मैं साइकोलॉजी समझा रहा हूँ ना, ठीक है, आज नहीं रियलाइज होगा, आपको 6 महीने साल भर बाद जाके शायद रियलाइज हो, जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाओगे। अभी बिगनर पे होगे तो नहीं समझ पाओगे, इंटरमीडिएट पे जाओगे तो आप समझ जाओगे कि ये जो मैं आज समझा रहा हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सिंपल यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, सबसे पहला कंडीशन है डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है और इस लेवल पे टैप करके अगर आपको रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड में कितना मूव करेगा ये मैं आपको नहीं बता सकता अभी। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मार्केट जो है वो रेंज में है, और मेरे जब तक रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक मैं आपको एक स्विंग जो है ना, देखो क्या है कि मैं आपको जो बताता हूँ कि लेवल अगर इसको ब्रेक करेगा तो आपको ये लेवल पे आता हुआ नजर आएगा, इसको ब्रेक करेगा तो कंटिन्यू मार्केट तेजी से आपको डाउन में यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये सब जो मैं बताता हूँ ये लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता है, ठीक है, जब मार्केट ऐसे अप्रोच करता है। तो लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है, तो वहां पे आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे 1:2, 1:2.5, 1:3, 1:1.5 रेशियो लेके निकल जाना है मार्केट से, ठीक है। समझना शॉर्ट टर्म एनालिसिस क्या होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में आपको 1:2, 1:1.5, 1:2.5 लेके निकल जाना है, सिंपल। और जो स्विंग ट्रेड्स होते हैं उसमें आपको बड़ा प्रॉफिट होता है। तो मार्केट अभी साइडवेज है, तो अभी हम लोग स्विंग का भी बात करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर उसके कंडीशन पे भी डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मार्केट टैप करता है और टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो छोटा सा स्कैल्प मूव, इसलिए मैं यूज करता हूँ टर्म स्कैल्प मूव, ठीक है। इसके पीछे का जो मेरा मोटिव होता है वो समझना। जब भी मैं बोलूं कि आपको स्कैल्प मूव देता हुआ नजर आए, इसका मतलब ये है कि वहां पे आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने का वेट नहीं करना है मार्केट का, ठीक है। वहां पे 1:2, 1:1.5, 1:2.5 लेके एग्जिट हो जाना है, सिंपल। जब भी मैं ये टर्म यूज करूं स्कैल्प मूव, ठीक है, अब से ध्यान रखना इस चीज को। तो देखो मार्केट यहाँ से जब बाउंस बैक देगा, अगर टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से आपको एक छोटा सा स्कैल्प मूव अपसाइड के लिए मूव दे सकता है मार्केट। अब हो सकता है कि ये अपसाइड भी निकल जाए, ठीक है, ये मैं नहीं बोल सकता। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके फिर डाउन साइड के लिए निकल जाए, इसके ऊपर भी मैं नहीं बात करता अभी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्कैल्प मूव, यहाँ पे जो भी छोटा मोटा आपको अपसाइड की तरफ में मूव मिले, अगर आप उसको कैप्चर करके एग्जिट हो सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है, सिंपल यहाँ पे हो गया। अब देखो यहां से क्या सिनेरियो निकल के आता है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इसका अगर मार्केट ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है,
तो सबसे पहला अपना जो मार्केट का टारगेट होगा वो आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है, और जब इसको टैप करके या तो रिजेक्शन देगा या फिर देखो इसके हाई को ऐसे कुछ स्वीप करके अगर मार्केट फिर अगर रिजेक्शन कैंडल देता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से आप डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो और एक स्कैल्प मूव देता हुआ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन क्या आता है, ध्यान से समझना कि अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो फिर रीटेस्टिंग का वेट करना है। रीटेस्टिंग के बाद यहाँ से आपको मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे जो है ये दो कंडीशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये ऑल टाइम हाई है मार्केट का, और यहाँ पे देखो क्या कर सकता है मार्केट की सिंपल इसके हाई को स्वीप करके मार्केट डाउन साइड के लिए आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन है कि जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, यहाँ पे लगेगा सबको कि देखो देखो साइकोलॉजी को समझना, सबको ये लगेगा कि मार्केट ऐसे साइडवेज 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 हो रहा है, यहाँ से तेजी से ब्रेकआउट देगा तो कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगा ऑल टाइम हाई ब्रेक करके। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, लेकिन एक और जो कंडीशन है वो भी हो सकता है मार्केट में कि मार्केट सिंपल इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, इसके हाई को स्वीप करे, और स्वीप करने के बाद या तो हाई को स्वीप करे या फिर ये जो रेंज है इसको टैप करके मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जा सकता है। ठीक है, समझ गए इस चीज को। और अगर मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में भी आता है और इस लेवल को अगर अपसाइड से डाउन आता है, ठीक है, और इस लेवल को भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू जो है वो मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। यहाँ पे हाई के पास जब मार्केट इसको ब्रेक करके जब अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से कंडीशंस होंगे जिनको ध्यान में रख के ट्रेड प्लेस करना होगा, या फिर मार्केट का मूवमेंट क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर मैंने एक एक करके डिस्कस किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देता है तो अपने पास क्या कंडीशन होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, ये जो लेवल है इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ पे आपको मार्केट फिर डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, पहला। ठीक है, सिंपल समझ गए। अगर इस लेवल पे इसका भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, अगर इस लेवल का भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ में, मैं एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ठीक है, आप उसको ध्यान में रखते हुए अपने रिस्क रिवॉर्ड को चाहो तो मैनेज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना मैं हमेशा ये सजेशन देता हूँ, और यहाँ भी वही सजेशन दूंगा आपको गाइस। ठीक है, कि अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो क्या हो सकता है अपने पास। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक लेवल नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। ठीक है, डाउन साइड के लिए ये लेवल। ठीक है, आपको अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो फिर आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा और बेटर तरीके से डिस्कस करता हूँ। अगर देखो इसको अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है बड़ा कैंडल के साथ अगर, ठीक है, देखो ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा तो बहुत बड़े कैंडल के साथ ही ब्रेकडाउन होगा, और मार्केट अच्छा खासा ब्रेकडाउन देता है तो कंटिन्यू फिर आपको डाउन साइड में लेवल पे इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल समझ गए। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो यहाँ पे आपके पास एक और कंडीशन है, अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देता है तो क्या होगा। अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देता है और इस रेंज के अंदर आके यहाँ से अगर पुल बैक लेता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देता है, या तो इसका लो स्वीप करके, ठीक है, समझना ये कंडीशन है, ये जो लो है ना इसके लो को स्वीप करके, या तो फिर ये जो डाउन का जो एरिया है, ठीक है, ये जो मैंने डाउन पे ये जो कनेक्ट किया है इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है मार्केट अपसाइड के लिए, तो फिर यहाँ से हम अपसाइड की तरफ में मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपसाइड में जो आपका सेफ्टी लाइन होगा वो कुछ ये होगा इस तरीके से। ठीक है, सिंपल समझ गए आप, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको हर एक कंडीशन। देखो ये जो लो है ना, यहाँ पे जो लो आपको लो पे इसके नजर आ रहा होगा एक बोले तो पिन बार, ठीक है, उसको मैंने कनेक्ट किया है सिंपल, और ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे।
तो यहाँ पे अगर टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर आपको ये लेवल और फर्दर आपको अपसाइड की तरफ में भी, अगर देखो इस ये फिर लेवल इसके ऊपर अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो फिर ये जो कंडीशन होगा फिर से वो अप्लाई हो जाएगा वहां पे, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल हो गया यहाँ तक। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हर एक कंडीशन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, कोशिश किया है आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।